और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी बता दीजिए भाई, क्या वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए भाई जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, कुलदीप, गीता, गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लियर है, वॉइस सही आ रही है भाई सभी को? बताइए भाई, कुलदीप, गीता, जल्दी से बताइए, क्या वॉइस बिल्कुल क्लियर है? सही है। हम्म हम्म चलिए भाई, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, टाइम एंड डिस्टेंस की यूनिट पढ़ रहे थे, उसमें क्या रहेगा? बोट एंड स्ट्रीम। इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस की यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ट्रेन से क्वेश्चन हो सकता है ना आए आपके पास, टाइम एंड डिस्टेंस से ना आए, जो कि हमने कल कंप्लीट कर लिया था। जो आज हम पढ़ेंगे वो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, वैसे बहुत मुश्किल टॉपिक भी बताते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी मेथड से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो सभी ऊपर हेडिंग डाल लेना, बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी में लिख लेना, नाव और धारा। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम में मैं कह दूं कि ये आपकी धारा है, ये आपकी क्या है? धारा है। ठीक है, ये धारा है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, पानी, आपको पानी को आप वाटर कहते हैं, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या है? डब्लू है। ठीक है। और ये आपकी क्या है? कोई भी नाव है, ये आपकी क्या है? नाव है। ये नाव है, ये इस साइड जा रही है, नाव को बोट बोलते हो, तो मैं नाव को रिप्रेजेंट करूंगा किससे? बी से। बी से बोट और बी से हमारी क्या हो जाएगी? नाव। ये जो नाव है ये पानी में बह रही है, मैंने एरो बना दिया, इसका मतलब समझ जाना कि, एक बार चलाना वीडियो, एक, इसका मतलब समझ जाना कि जो नाव है वो इस साइड जा रही है और पानी भी आपका इसी साइड बह रहा है। मैंने इसमें भी एरो बना दिया, मतलब पानी है वो आपका इस साइड बह रहा है भाई। ठीक है, पानी है वो किस साइड बह रहा है? इस साइड बह रहा है। दूसरा प्रोसेस ये है कि ये पानी है ना, बहता बहता और यहां तक आ गया। अब ये पानी तो इसी साइड बहेगा। ठीक है, नाव ने यहां से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, दिखाई दे रहा है। नाव ने यहां से चलना स्टार्ट किया था और अब नाव यहां पे पहुंच के वापिस आ रही है। वापिस आ रही है तो इस डायरेक्शन में आएगी। यहां पे भी ये क्या होगा? बी होगा, और ये क्या होगा? आपका डब्लू होगा। क्या होगा? डब्लू होगा भाई। ठीक है, शुरू के 10 मिनट ही समझने आपको, बाद में क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखो, नाव है वो यहां से चली थी, पानी है वो इस साइड बह रहा है, नाव यहां से चली, यहां पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच के वापस आ रही है। तो आप सभी ने बचपन में तैरे तो होगी, नदी में, जोड़ में, सब में तैरते होगे। ठीक है, तो ये बताओ, यहां से नाव ने चलना शुरू किया, अब नदी में तैर रहे हो, तो नदी का भाव इस साइड है, और इसी साइड अगर आप तैर के जाओगे तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। और फोर्स अगर कम लगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इस साइड अगर आप तैरोगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो देखो, पानी बह रहा है और साथ के साथ आप भी तैर रहे हो, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी या नहीं? तो आप कह सकते हो कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग क्या होता है? बी प्लस डब्लू होता है। बी प्लस डब्लू होता है। जो धारा की दिशा में जाता है ना, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम इंग्लिश में। धारा की दिशा में क्या होता है आपका? डाउनस्ट्रीम। तो धारा की दिशा में अगर कोई नाव जाएगी ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब देखो, पानी इसी साइड बह रहे, नाव यहां पे पहुंच गई, इसको वापस आना है, तो ये बताओ, नाव ऐसे चलेगी लेकिन पानी इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, हाँ या ना?
अगर मैं कह दूं कि पानी की स्पीड है ना 5 है और नाव की स्पीड 3 है, पानी की स्पीड 5 है और नाव की स्पीड कितनी है, 3 है, तो ये इस साइड आएगी तो क्या होगा, हैं? हाँ, इस साइड क्या हो गया, इस साइड ये आ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको इस साइड आना है तो इसको जो पानी है इसको अपनी स्पीड, इस ये नाव है इसको स्पीड पानी से क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड में से ये माइनस होगा। मतलब आप कहोगे कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग क्या होगा, हो जाएगा b माइनस में w। क्या होगा, b माइनस में क्या हो जाएगा, w। और जो धारा के विपरीत होते हैं ना, इंग्लिश को में इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। और इसको क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अप का मतलब ऊपर अपोजिट की तरफ चलेगा और डाउन का मतलब उसके साथ झुक के चल पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आपको पता है कि अगर धारा की दिशा में नाव जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव चलेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। अब देखो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, बी क्या है आपकी, स्पीड ऑफ बोट, डब्ल्यू क्या है, स्पीड ऑफ वाटर। हाँ, तो ये जब भी इनके इक्वल में वैल्यू पुट होगी वो हमेशा एक स्पीड की यूनिट पुट होगी। ये नहीं है कि आपके पास डिस्टेंस की यूनिट आ गई या आपके पास टाइम की यूनिट आ गई, आपने उसके इक्वल पुट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। इनके इक्वल में जो भी यूनिट पुट होगी वो एक स्पीड की यूनिट होगी। अगर आपको डायरेक्ट स्पीड नहीं दे रखी है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, स्पीड में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज पुट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास ये नहीं आएगा कि एक नाव का वेग ये है, एक धारा का वेग क्या है, ये है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि एक नाव धारा की दिशा में चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आप ये बताओ, अगर नाव धारा की दिशा में 10 की स्पीड से चल रही है तो उसमें क्या क्या ऐड होगा, और अगर नाव धारा की दिशा में चल रही है तो मैं कह दूं कि एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसका मतलब होगा धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो उसमें पानी की और बोट की दोनों की स्पीड होगी, और धारा के विपरीत चलेगी तो माइनस हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने आपको, मैं कह रहा हूं कि एक नाव की धारा की दिशा में जो चाल है ना, मतलब b प्लस डब्ल्यू कितना है, मैं कह दूं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो b प्लस डब्ल्यू लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाना इसमें बोट की भी स्पीड है और किसकी स्पीड है, पानी की भी स्पीड है। तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत होगा तो क्या होगा, b माइनस डब्ल्यू। यहां पे कह दी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में तो नाव का वेग कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जाएगा नाव का वेग क्या होगा या धारा का वेग क्या होगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शांत जल में नाव का वेग क्या होगा, रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो शांत जल में जो नाव का वेग होगा वो क्या होगा, शांत जल में नाव का वेग ऐसे ही होगा जैसे रोड पे आपकी गाड़ियां चलती है, मतलब सिर्फ आपकी बोट की स्पीड होगी। अगर जल बिल्कुल शांत है, कुछ भी मोशन नहीं है उसमें, तो जिस स्पीड में नाव चलेगी वही तो स्पीड रहेगी ना, उस पे क्या लगेगा, ज्यादा जोर पड़ेगा ना, तो वो उसको अपोजिट ले जाएगा ना उसको साथ धकेल लेगा। तो वो क्या हो गया, आपको बी की वैल्यू बतानी है। पानी की पूछे तो आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे। अब आपको बताना है कि नाव का वेग क्या होगा और धारा का वेग क्या होगा, तो आप जल्दी से इसको सोल्व करोगे। इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, बी और बी क्या होगा 2b, 12 और 6 कितना होगा 18, 2 से कट जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर क्या होगी आपकी नाव की चाल आ गई। अगर आपको W की वैल्यू निकालनी है तो B की जगह पे 9 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। इसमें पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में,
अगर मैं बी की जगह पे 9 पुट करता हूं प्लस में डब्लू, प्लस में क्या डब्लू इज इक्वल्स टू 12 हो गया, तो डब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, विपरीत जा रही है तो 9 में से 3 क्या हो जाएगा माइनस कितना आएगा 6 आ जाएगा। आ गया कंसेप्ट समझ में। अब यहां पे एक चीज और भी है कि अगर आपसे डायरेक्ट W की वैल्यू पूछे तो ये नहीं है कि पहले आप W को काटोगे B की वैल्यू, फिर आप क्या करोगे, जैसे इसी में अगर कहे कि पानी की चाल क्या होगी तो पहले ही पानी की पूछे तो B प्लस डब्ल्यू आपको कह दे कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और B माइनस डब्ल्यू अगर आपको कह दे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है। तो आप ये बताइए कि अगर हमसे W पूछा गया तो हम ऐसे तो है नहीं, इतना टाइम तो रहेगा नहीं, पहले B की वैल्यू निकाले फिर W की, तो हम क्या करेंगे हम यहां पे माइनस कर देंगे इक्वेशन को, यहां पे माइनस होते ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस एक साइड होगा नहीं, इस साइड भी माइनस कर दो। अब देखो एक प्लस का भी एक माइनस का, B से B क्या हो जाएगा कैंसिल, W और W 2W इज इक्वल्स टू 12 में से 6 गया तो 6, और W की वैल्यू कितनी आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया समझ में, डाउट है कर लोगे भाई सभी, बताइए रविंद्र, गीता, गौरव, कुलदीप, आ गया सभी का, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखो आपको पेपर में कैसे सोल्व करने हैं ये क्वेश्चन, यहां पे बता रहा हूं मैं थोड़ा सा। आपको पता है ये इक्वेशन बनी हुई है, इक्वेशन बनेगी तो अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो B प्लस डब्ल्यू होगा, और धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा B माइनस डब्ल्यू। मतलब ऐसी दो इक्वेशन बन रही हैं जिनको जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए 12, और घटाने पर क्या आना चाहिए 4, 6 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए 12, और घटाने पर कितना आना चाहिए 6। हमेशा ये बताओ बोट की स्पीड ज्यादा होगी या नहीं होगी, क्योंकि बोट की स्पीड कम हो गई ना तो जाते वक्त तो वो उसको घुमाते हुए चले जाएगा पानी, और आते वक्त आने ही नहीं देगा, यही होगा। तो हमेशा बोट की स्पीड क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। तो आपको दो इक्वेशन बनेंगी हमेशा, जिसको जोड़ने पर तो कितना आ रहा है 12, घटाने पर कितना आ रहा है 6, तो 12 लिखो, 12 जोड़ने पर आ रहा है, घटाने पर कितना आना चाहिए 6, तो 6 को पहले ही अलग लिख दो, बच कितना गया 6, 6 को 2 भागों में बांट दो, 3 3, 6 और 3 9, और ये कितना आ गया 3, बोट कितनी आएगी 9, और धारा कितनी आएगी 3, बस ठीक है। इक्वेशन बना के काटने की भी जरूरत नहीं है, बिना उसके कॉपी पेन के हो जाए। जैसे अगर मैं कह दूं आपको कि धारा की दिशा में नाव का वेग है B प्लस डब्ल्यू की वैल्यू दे दी 24 किलोमीटर पर आवर, और मैं कह दूं B माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, और मैं पूछूं कि धारा का वेग क्या होगा, तो आप क्या करोगे 24 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो गया 14, 14 का हब्दा 7, 7 क्या आ जाएगी पानी की चाल आ जाएगी, ठीक है 7 क्या आ जाएगी पानी की चाल आ जाएगी, ठीक है। अगर वो पूछे किसकी चाल बोट की तो कितनी होगी 10 और 7 17, आंसर कितना आ जाएगा 17, ठीक है। लिखो अब क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का ये रहा, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए बताओ भी हो गया। देखो ये सो गए क्या सभी जो ऑनलाइन हो, वो आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो भी
एक आदमी धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की दिशा में धारा के अनुकूल नाव चला सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल धारा की विपरीत दिशा होगी और धारा के अनुकूल क्या हो गया है? धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ शांत जल में धारा में पुरुषों की प्रतिकूल तो हो गया अपस्ट्रीम और अनुकूल हो गया डाउनस्ट्रीम। तो धारा के साथ कितनी है 10। धारा के साथ तो कितनी है 10 है और धारा के विपरीत कितनी है 7। तो 7 पहले ही निकाल देंगे, बच गया कितना 3, डेढ़ और डेढ़ और हो जाएगा। आपसे पूछे शांत जल और धारा में पुरुषों की दर। शांत जल में नाव का वेग, फाइंड द मेन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड करंट। तो दोनों की पूछे, एक की 1.5 और एक की कितनी आ गई 8.5। ये आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, शांत जल में नाव का वेग और धारा का वेग। बीच में दिख नहीं रहा, लाइट ज्यादा है, लाइट को कम कर देंगे भाई। दिख रहा है अब सभी को? बताइए, आ गया समझ में? तो कितना आएगा 8.5 आएगा और 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से करते हैं भाई इस टॉपिक को, ज्यादा ये देखो दिखा। हाँ ठीक है, बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, HSSC फीमेल MPHW हेल्थ डिपार्टमेंट। सही दिख रहा है? अब सही है भाई, सभी को सही दिख रहा है ना? आज फर्स्ट क्लास है सर मेरी, कुछ पहला किया हो वो बता दियो। देखो भाई गौरव, क्या है कि आप है ना, क्योंकि इतना टाइम इस बैच में है नहीं, आप जो भी वीडियो डल चुके हैं वो सारी की सारी देख लेना। ठीक है, डाउट आता है तो आप डाउट भेज सकते हो, लेकिन इतना इस बैच में टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्रैश कोर्स से लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम के अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है और तैयारी भी अच्छे से करनी है। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो देखो भाई, यहां पे आपको कह दी हो गया ये क्वेश्चन। देखो पेपर में आसान ही क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा HSSC में हम तो बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना लेवल आता नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं एक आदमी की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के की गति 2.5 प्रति घंटा है, तो आदमी की गति धारा के विरुद्ध क्या होगी? क्या होगी? पक्का? देखो एक आदमी की धारा के साथ गति है 15, मतलब B प्लस W की वैल्यू कितनी है 15 है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि धारा की गति W की वैल्यू कितनी दे दी 2.5 दे दी, 2.5 दे दी। तो 2.5 अगर इसकी वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12.5 होगी। अगर धारा की दिशा में बन रहा है W की वैल्यू 2.5 होगी तो B की वैल्यू 12.5 होगी या नहीं होगी? क्योंकि धारा के साथ जा रहा है तो उसमें आदमी की और पानी की दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो पानी की स्पीड 2.5 है तो आदमी की कितनी बची 12.5। और ये कह रहे तो आदमी की गति धारा के विरुद्ध क्या होगी? विरुद्ध में दोनों क्या हो जाते हैं माइनस। 12.5 में से 2.5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा आपका? आंसर आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें काफी क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। यदि राहुल धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर 3 घंटे में
नाव खींचता है, 3 घंटे में नाव खींचता है, ऐसे लिख लेना भाई, हो सकते मिस्टेक हो। तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो धारा की गति क्या होगी? ठीक है, एडिट करके 3 घंटे में, यहां पे लिख लेना 3 घंटे में नाव खींचता है। नाव खींचता का मतलब क्या होगा? यहां पे नाव चला रहा है वो, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है भाई, जोनी चौहान, गीता, रविंदर, आपका आंसर एक बार चेक कर लीजिए, 12.5 नहीं आएगा, 10 आएगा। धारा के, यदि राहुल धारा के विरुद्ध दिशा में 10-15 किलोमीटर 3 घंटे में नाव खींचता है, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो धारा की गति क्या होगी? बताइए क्या होगी धारा की गति? तो देखो, मैंने आपको बताया था जो b प्लस डब्ल्यू के इक्वल वैल्यू रखेंगे या b माइनस डब्ल्यू के इक्वल वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू कैसी होगी? स्पीड होगी एक। लेकिन यहां पे डिस्टेंस दे दिया, टाइम, और आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम, हाँ या ना? तो b प्लस में w कितना होगा? 15 को 3 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 5। और धारा के विरुद्ध है तो b माइनस क्या होगा? ये w, b माइनस डब्ल्यू तो कितना है? 5, और 3 सत्ते 21, b प्लस डब्ल्यू कितना होगा? 7। तो आपसे पूछे धारा की गति क्या होगी, तो कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। तो क्योंकि 7 में से 5 पहले ही निकाल दो, बचा कितना? 2 को 1 आ जाएगी, तो 1 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, इसको ना भी लिखना चाहो तो भी आप कर सकते हो। 3 पंजे 15, 3 से 21, 7 आ गया, 7 में से 5 निकाल दो, बचा कितना? 2 को 2 भागों में बांट दो, 1 और 1। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहे कि धारा की दिशा में नाव का वेग 15 है, मतलब b प्लस डब्ल्यू दोनों ऐड हो रखे, b की वैल्यू 12.5 है, w की वैल्यू कितनी है? सॉरी, w की वैल्यू 2.5 है, तो b की कितनी आ जाएगी? 12.5। इसमें से माइनस कर देंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा? क्या आएगा आपके पास? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक स्थान से जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो स्थान कितनी दूर है? अलग टाइप है, सेकेंड टाइप की क्वेश्चन है ये। आज लेट कैसे आ गया? शादी हो रखी है ना, तभी है समस्या। हाँ, लेकर आओ तो घराली लड़े, सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है। हैं? मेरे तो बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं। अट्ठाईस का ही मैं हूँ। और मतलब सर सर 2 पार्ट्स में क्यों बांट रहे हो? ये ट्रिक है भाई रोशन। ठीक है, हमें अगर कोई भी 2 वैल्यू दे रखी हैं, जैसे जिनको जोड़ने पर ये आए घटाने पर ये आए, तो पहले क्या करेंगे? जो वैल्यू घटाने पर आते हैं उसको एक साइड लिख दो, बचे हुए को 2 भाग में बांट दो। ये ट्रिक है इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने की। ठीक है, अदरवाइज
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक की बात है, तुम बड़ी टेंशन लेने लग गई। हाँ सही है भाई गौरव, तूने बिल्कुल सही किया। बताओ कितना आएगा। देखो भाई क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय कर सकता है, ठीक है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो आपसे पूछा गया तो स्थान कितनी दूर है। देखो कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी है, 5 है, ठीक है। धारा का वेग कितना है, 1 है। तो ये बताइए जब व्यक्ति मान लो कि वो स्थान x किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x, मतलब वो यहां से चलता है और यहां पे पहुंचता है। हमने मान लिया कि वो स्थान यहां से इतनी दूरी पर है, ठीक है, इस दूरी पर है, और ये डिस्टेंस मान लो मैंने मान ली कितनी है, x है, कितनी है, x। अब ये बताइए यहां से एक बार तो यहां तक जाएगा, जब जाएगा वो धारा के साथ तो ऐड होगी, 5 में एक ऐड हो जाएगा, और जब वापिस आएगा तो क्या होगा, 5 में से एक माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 4। ये तो जाता है और ये वापिस आता है। ये ऊपर वाली क्या मान रखी हमने, डिस्टेंस, ये नीचे वाला क्या है, दूरी बटे में चाल क्या होता है, समय। तो ये तो जाने में समय लगा और ये वापिस आने में कितना समय लग रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3x बराबर कितना है, 1। तो 5x बराबर किसके होगा, 12 के, तो x बराबर क्या होगा, 2.4। बस ये आंसर, x बराबर कितना होगा, 2.4, ठीक है। शांत जल में चाल है कि जल ऐसे है बिल्कुल, जो स्पीड बोट की होगी वही रहेगी, ठीक है, वो तो बोट की होगी स्पीड, और साथ में बता दी जल की स्पीड। तो जब जल भी चलेगा मतलब धारा भी बहेगी और नाव भी चलेगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, और वापिस आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है भाई। आ गया समझ में, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई इसमें। बताओ आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए भाई क्या आएगा। चलो भाई इस क्वेश्चन का देखते हैं ऑनलाइन में कौन सबसे पहले आंसर देता है, लड़के देते हैं या लड़कियां। गौरव समझ में नहीं आ रहा, समझ में, आप लेट ज्वाइन किए, एक बार पूरी वीडियो दोबारा से देखना। देखो जितने क्वेश्चन अगर मैंने करवाए ना उतने कर लो आप, कोई बुक मत लो, अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। कितनी बुक पढ़ोगे, अब जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सिर्फ वही कर लो, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो करते रहो। बुक पढ़ने का टाइम नहीं है गौरव, अब आपके पास 15 दिन बचे हैं, ये मान के चलो 15 दिन है भी नहीं पूरे, 10 ही दिन बचे ये लगाओ, 10 दिन में आपको बिल्कुल रेडी होना है, तो इसलिए प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है उतनी, प्रैक्टिस सेट सोल्व करो, बुक से काम नहीं चलेगा। अब बुक पढ़ने का टाइम है ही नहीं, बुक पढ़ने का टाइम तो तब था जब आप लॉकडाउन में लूडो खेलते थे, तब बुक पढ़ते। गौरव देखो अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये
पढ़ो, हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो। अदरवाइज बिल्कुल अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, इस पेपर की तरफ फोकस नहीं है आपका, तो आप सीईटी का कोर्स है ना वो लीजिए, वो 4 महीने का कोर्स है, ये आपका क्रैश कोर्स है। प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लीजिए आप, किरण का आ रहा है, किरण का ले लीजिए, अच्छा प्रैक्टिस सेट है। बताइए, एक मोटर बोट की रफ्तार स्थिर जल में, ये एचएसएससी कलरक में आया वो एग्जाम है आपका 2016 में। एक मोटर बोट की रफ्तार स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है तथा वापस लौटती है, जिसमें कुल समय 4 घंटे 30 मिनट का लगती है। ठीक है, तो हो जाएगा। तो आपसे पूछे धारा की रफ्तार क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों को है ना ऑप्शन से करोगे तो टाइम ही नहीं लगेगा, इक्वेशन बना के करोगे तो टाइम लग जाएगा। ये कह रहे कि जाती कितनी दूर है, देखो 30 किलोमीटर जाती है और 30 ही वापस आएगी, हाँ या ना। ध्यान से देखो भाई, ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर जाती है और 30 किलोमीटर क्या आएगी वापस। जाते वक्त तो स्पीड क्या हो जाएगी 15 प्लस डब्लू होगा, वापिस आते टाइम क्या होगा 15 माइनस क्या होगा डब्लू, हाँ या ना। जाते वक्त तो क्या होगा 15 प्लस डब्लू और वापिस आते वक्त क्या होगा 15 माइनस डब्लू, और दोनों में कुल कितना टाइम लगता है 4.5 घंटे, 4.5 घंटे लगता है। अब देखो ऐसे ऑप्शन उठाओ जो यहाँ पे पुट करने पर दोनों की वैल्यू 4.5 आ जाए, अदरवाइज आप एलसीएम लोगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ले लू 2, क्या 15 में 2 ऐड कर दिया कितना होगा 17, इसको भाग कर रहे हो नहीं कर रहा, काट दो। 3 ले लिया, 15 और 3 18, भाग करेगा नहीं करेगा, काट दो। 4 ले लिया, 15 और 4 19, भाग नहीं करेगा तो ये भी काट दो। 5 ले लूं, 15 और 5 कितना होगा 20, 20 30 को करेगा तो 1.5 घंटा आ जाएगा, और 15 में से 5 माइनस 10, 10 30 को करेगा तो 3 घंटा, 3 और 1.5, बस आंसर आ गया, कितना होगा 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप करोगे तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा 15 का स्क्वायर माइनस में डब्ल्यू का स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अदरवाइज इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो ना, एक वैल्यू दे रखी हो एक पूछी हो, तो उसको डायरेक्ट ऑप्शन से करो, उससे बेस्ट है ही नहीं। ठीक है, उससे बेस्ट है ही नहीं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा इसका आंसर, पिछले का बता रहे हो क्या आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई रविंद्र आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताइए। ये देखो, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और 4.5 घंटे में वापस आती है। सेम क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर तो मैंने कल ही लिया था, लेकिन उससे पहले मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। सेम क्वेश्चन है या नहीं है, तो आंसर कितना आएगा इसका, अभी अभी किया था 5 ही आएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन भी आए हुए हैं कई तो करवाए हुए पेपर में। तो आपने देखा 15 30 में 15 अभी अभी किया ही था, 5 आएगा आंसर, और 30 बटे में 15 माइनस में 5 कितना 10, दोनों में कितना टाइम लगना चाहिए 4.5 लगेगा। आंसर कितना आएगा इसका 5 आएगा, पिछला क्वेश्चन किया ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई, ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ भाई। एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक लौट जाती है। ये तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या होगी, क्या फॉर्मूला लगाओगे एवरेज स्पीड का, बताओ। देखो जितनी दूरी एवरेज स्पीड कल बताई थी मैंने, हाँ या ना, एवरेज स्पीड बताई थी। एवरेज स्पीड में क्या बताया था
बताता हूं भी, दोबारा बताता हूं। एवरेज स्पीड अगर देखो नाव है वो जितनी दूर जाएगी उतनी दूर तो वापस आएगी, डिस्टेंस सेम कवर कर रही है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, ये बताया था, यही फॉर्मूला लगा दो। 2 में 15 गुणा में 10 बटे में कितना होगा 25, 5×3 = 15, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 6×2 = 12, 12 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। क्या, हाँ देखो भाई कैसे करेंगे, 30 किलोमीटर जाती है और 30 ही वापिस आती है। स्पीड ऑफ बोट आपको बता दी 15, तो डब्ल्यू ये मान लिया, दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4.5 आनी चाहिए। जैसे ही हम ऑप्शन 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल जाने और धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय का दुगना समय लेता है। A man takes double of time taken by it to go upstream and coming in downstream. If speed of water is 3 km/h, find the speed of boat. बोट की स्पीड बतानी है। ऑप्शन भी बता दो इसके, ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का है वो है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 12, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन है भाई। किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। हम्म, 9 किलोमीटर आ रहा है। हो गया, नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक व्यक्ति को धारा की दिशा में, धारा के प्रतिकूल जाने और धारा के अनुकूल जाने में लगने वाला समय क्या होगा, दुगना होगा। एक तो आप इसको नॉर्मली ऐसे कर सकते हो इक्वेशन बना के, एक दूसरा मेथड ये है कि आप ये बताओ समय का रेशियो अगर डबल है तो टाइम स्पीड का रेशियो भी डबल होना चाहिए, हाँ या ना। तो आप ये बताओ कि ये धारा के प्रतिकूल पानी की गति कितनी है, 3 है, तो इस पानी की गति को किस में ऐड होना है, बॉटम की गति में। तो आप ये बताओ अगर टाइम का रेशियो डबल हो रहा है तो स्पीड का रेशियो भी डबल होगा, हाँ या ना। तो कैस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 जोड़ने पर और घटाने पर रेशियो डबल हो जाएगा। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 3 माइनस कर देंगे तो 0, ये तो होगा नहीं। 6 में 3 ऐड करेंगे 9 और 6 में से 3 घटा देंगे तो 3, ये भी नहीं होगा। 9 में 3 ऐड करेंगे तो, और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6, रेशियो क्या आ गया, यही होगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ठीक है। तो 9 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा भाई। 9 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बताइए।
यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव खेता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सुनील को धारा की दिशा में गति क्या होगी? सुनील की धारा की विपरीत दिशा में गति क्या होगी? हम्म 6.5। देखो भाई, सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर जल में नाव खेता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुनील की धारा की दिशा में गति क्या होगी? तो ये कितनी है? 5 है। किसकी दिशा में? शांत जल में कितनी है? 5 है। हाँ, शांत जल में 5 है तो मतलब बी की स्पीड है। बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड आपको बता दी कितनी है? 5। तथा उसकी धारा के विरुद्ध कितनी है? 3.5। विरुद्ध अगर 3.5 है तो इसका मतलब है B माइनस डब्ल्यू कितनी है? 3.5 है। और B की वैल्यू हमें पता है 5, तो 5 माइनस में W इज इक्वल्स टू 3.5 है तो W की वैल्यू कितनी होगी? 1.5। तो सुनील को धारा की दिशा में गति क्या होगी? तो धारा की दिशा में क्या होगी? 5 तो वो हो गई और 1.5 ये होगी, कितनी हो जाएगी? 6.5 किलोमीटर पर आवर। 6.5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, लो मैं वो कर दो कम, तुम बंद कर देते हो। आ गया समझ में? क्योंकि ना ये हिट मारने लग जाता है। हाँ, कल बंद कर दिया था। ये आ गया भी समझ में? ठीक है, अब लिख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, इससे बाहर नहीं आएगा। 3-4 टाइप बता दें। ये अलग टाइप है, इससे पिछली ऐसे ही बनेंगे। अब हैं, एक क्वेश्चन और करवा दूं तो लो, तुम भी क्या याद रखो ना ना, ये आने लायक है नहीं इसलिए नहीं करवाया मैंने तुम्हारे पेपर में। आएगा भी नहीं, कर लो लेकिन आएगा नहीं। बताओ भाई, बताओ भाई क्या आंसर आएगी इस क्वेश्चन का? करो इस क्वेश्चन को। एक मिनट,
हो गया, कितना आएगा? देखो भी, एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही वह 10 घंटे में 52 किलोमीटर। देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। वैसे तो अगर आप इसको करोगे ना, अगर दो चीज पूछ ली तो हो जाएगा ऑप्शन रख के, अगर एक पूछ ली तो ऑप्शन नहीं रखा जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब एक पूछ ले शांत जल में चाल क्या होगी, तो नहीं, क्योंकि ऑप्शन मिलेंगे वो शांत जल के मिलेंगे। तो आपको इसकी इक्वेशन बनेंगी, वो क्या बनेगी? देखो पहले तो ये कह रहे हैं 25 किलोमीटर तो धारा की अनुकूल मतलब धारा के साथ, 39 किलोमीटर वो जाता है। कितने किलोमीटर जाता है? 39। और वापिस कितना आता है? 25। जाएगा तो क्या होगा, वापिस आएगा तो क्या होगा, और कितना टाइम लगता है? 8 घंटे। फिर ये कहता है 52 किलोमीटर तो वो जाता है और वापिस कितना आता है? 30 किलोमीटर वो वापिस आता है, तो कितना टाइम लेता है? 10 घंटे। यही बता रखा है। 39 किलोमीटर जाता है, 25 वापिस आता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बताओ, सोल्व करने के लिए एक तो ये कि इनका एलसीएम लो, ऐसा नहीं करेंगे, इन इक्वेशन को यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करो। यहीं पे अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं तो ये कट जाएंगे, या इसको इक्वल कर दूं तो कट जाएंगे। इसको इजी कौन सा है? ये वाला है। इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि 25 सिक्के 150 होगा। इस पूरी को मैं 5 से कर देता हूं, ये भी 150 होगा। माइनस कर दो इसको, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, 39 गुणा में 6 कितना होगा? 6 निमे 54, 6 दिए 18 और 5 23। 50 गुणा में 52 गुणा में 5 260। ठीक है, ये होगा 260। और यहाँ पे 6 ठीक कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ पे 5 गुणा में 10 कितना होगा? 50। तो ये बताओ, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 260 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। तो 26 माइनस का 26 बी प्लस में डब्लू इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 50 में से 48 तो माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट गया 13 पे। तो बी प्लस में डब्लू की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब 13 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया 13, 13 दिए 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 से 5 ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 5 पे कटेगा, बी माइनस डब्लू कितनी आ गई? 5। अब जोड़ने पर तो 13 है, घटाने पर 5 आई, तो 13 में से 5 को अलग लिख देंगे, बचा कितना? 8। 8 को 2 भागों में बांट दो, 5 और 4 9 और 4। आगे समझ में? ऐसे होगा ये किस 9 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं चला क्या? देखो मैं सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें हम, ये आपके क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या होगा एक्स और ये क्या होगा एक्स डैश, ये क्या होगा वाई और ये क्या होगा वाई डैश। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इधर तो जो चलते हैं ये क्या होता है, 0 पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिनल बोलते हैं। ये होता है +1, ये होता है +2, ये होता है +3 और ये क्या होता है +4 इधर। ठीक है। ऐसे ही इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा। इधर क्या आएगा +1 +2 +3 +4 ऐसे चल। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें जो होते हैं आपके कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं प्लस के होते हैं। इसमें क्या होते हैं ये माइनस का होता है और ये किसका होता है प्लस का होता है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं दोनों माइनस के होते हैं। इसमें क्या होता है ये प्लस का होता है और ये किसका होता है माइनस का। ठीक है। पहले x से लिखा जाता है, इसमें ये x और ये क्या होंगे y। ठीक है। x को बोला जाता है क्या एब्सिसा और y को बोला जाता है क्या ऑर्डिनेट। ठीक है। x को बोला जाएगा भुज, y को क्या बोला जाएगा कोटि। ये इसके आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, मार्कर का कलर ब्लैक पे ब्लैक हो रखा है। कर लेता हूं मैं चेंज। अब ठीक है भाई, अब सही दिखेगा। ठीक है। एक को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक है। एक क्या होता है भुज होता है तो एक क्या होता है आपका कोटि होता है। ठीक है। इसमें सबसे जो बेसिक क्वेश्चन उठता है ना वो सबसे पहले डिस्टेंस से उठता है। ठीक है। हमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही करेंगे हम। डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं कह दूं कि कोई भी दो ऑर्डिनेट हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। जैसे मैं कह दूं कि 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से सेंटर से, तो 3 और 4 की डिस्टेंस की बात आ गई तो हमें पता है कि x की तो कितना है, x कितना है 3 और y कितना है 4। तो x तो 3 होगा और y 4 होगा तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा, हाँ या ना, पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो ये डिस्टेंस पूछी जाएगी आपसे। ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस अगर पूछी है तो क्या पूछी जाएगी आपसे, ये डिस्टेंस पूछी जाएगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस लगेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका इसका स्क्वेयर डी का स्क्वेयर। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो लेंथ होती है ओरिजिन से जो दूरी होती है किसी भी पॉइंट की वो होती है आपके रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या होगा वाई का स्क्वेयर। तो आप 3 का स्क्वेयर करोगे तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वेयर करोगे तो 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 किसका स्क्वेयर होता है 5 का, तो 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस के बेस पे क्या पूछा जाएगा। ये अभी निम्नलिखित में, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 3 4 1 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। 10th क्लास का क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक का, एक्सरसाइज 7.1। बताइए, 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले देखो इनको हम करेंगे तो ये आपको पता है ये क्या होगा, x1 होगा, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, तो ये क्या होगा y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में क्या होता है y1 का होल स्क्वायर। ये होगा, ये होता है कोई भी 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उन दोनों के बीच का क्या होता है डिस्टेंस। ठीक है, ये होगा। अब x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, 4 में से 2 गया तो 2। ये चीजें आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ समझ लो। यहाँ पे देखा 4, यहाँ पे देखा 2, 4 में से 2 गया तो कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 4 और 4 8, और 8 किसके इक्वल होता है 2√2 के इक्वल होता है, 2√2 के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, 2√2 के इक्वल होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा 2√2, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 और -11 संरेख है। संरेख का मतलब होगा कि क्या ये कोलिनियर है। बताओ, और कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम्म तो क्या हो जाएंगे कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, एक तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं भी 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए इनकी बराबर होनी चाहिए, कहाँ से ओरिजिन से, मतलब सॉरी, किन्हीं भी 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। या फिर अगर आपको, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, आपने देखा ये आपका ग्राफ है, एक साइड प्लस के पॉइंट होंगे एक साइड माइनस के, ये क्या है आपका x1, ये क्या है x2, ये क्या है y1, ये क्या है x1, और ये क्या होगा y1, और ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2, और ये क्या होगा x3, और क्या होगा y3। तो आपने देखा x अगर 1 होगा तो y 5 होगा, मतलब x अगर यहाँ पे होगा तो y कहाँ पे होगा आपका यहाँ 6 होगा। दूसरा आपने देखा तो अगर x 1 होगा और y कितना होगा 5, तो जो आपका पॉइंट बनेगा ना वो आपका कहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आपने देखा कि अगर x आपका 2 है तो y कितना होगा 3, x तो आपका 2 होगा, मान लो x 2 यहाँ पे है तो y आपका 3 यहाँ पे होगा, तो आपका पॉइंट बनेगा तो वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब तीसरा है कि x अगर -2 है तो x अगर -2 होगा तो -2 तो x यहाँ से होगा, तो y क्या होगा -3, और y अगर -3 होगा तो वो नीचे होंगे क्योंकि दोनों माइनस के, y -3 होगा तो क्या होगा यहाँ पे होगा। तो क्या ये एक सीधी रेखा में है,
नहीं है, तो ये पॉइंट क्या नहीं होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए भाई, किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए भाई जल्दी से। फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो भाई क्या होगा, फॉर्मूला आपका ये है कि आप एक पॉइंट को मान लो ए, एक को क्या मान लो बी, और एक को क्या मान लो सी। फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये अगर मैं कह दूं ए है, ये क्या है बी है, तो ये क्या होगा सी। तो आप डिस्टेंस निकालोगे किसकी, ए बी की, बी सी की, और सी ए की। ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, अभी अभी हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, दो में से एक गया तो क्या होगा एक, और तीन में से पांच गया तो क्या बचेगा माइनस का दो। तो एक का स्क्वायर एक, और दो का स्क्वायर चार, चार और एक पांच। तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आएगी ना वो क्या आएगी, √5 आएगी। ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, हाँ ऋषि अगर ग्राफ नहीं करना हो तो वही मैं बता रहा हूं भाई, ए बी की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है, यही यूज किया है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा ए बी की वैल्यू क्या आएगी √5। अब ए बी है तो बी सी तो ये माइनस दो में से माइनस दो करेंगे तो माइनस का चार का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, -11 में से -3 करेंगे तो 14, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 196 होगा। 196 प्लस में कितना आया था 16, 196 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 112। हाँ 212, 212। तो इसकी वैल्यू आएगी √212। क्या वैल्यू आएगी √212। फिर आ गया ए सी, दो में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 11 में से 5 माइनस करेंगे 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस में 9 265। तो ये आ गया √265। क्या किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल है, नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं होगी। आ गया समझ में, एक को क्या मान लेंगे ए, दूसरे को क्या मान लेंगे बी, और तीसरे को क्या मान लेंगे सी। तो ए बी बी सी और सी ये देखना है आपको, देखना है क्या किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर है। अगर बराबर होगा तो वो क्या होंगे कोलिनियर होंगे, नहीं होगा तो वो क्या नहीं होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, ग्राफ अगर नहीं बनाना होता तो आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ग्राफ अगर नहीं बनाना होगा तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे कर सकते हैं इसको। अदरवाइज ग्राफ में आसान होगा, एक पॉइंट पता लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, तीनों एक ही उसमें नहीं है लाइन में, तो ये क्या होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। फाइंड अ पॉइंट आर एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 5 एंड 2 9। बताइए, करिए भाई जल्दी से सोल्व।
0 और 2 है ऑप्शन में। देखो भाई, अगर आप किसको कैसे करोगे, सेम डिस्टेंस पे हैं या नहीं है, एक्स एक्सिस से आपको देखना है। तो आप इसको देखो, मान लो ये कोई पॉइंट, इससे ये 2 पॉइंट है, ये दोनों की क्या होनी चाहिए, समान दूरी पर। सिर्फ हमें x की वैल्यू बतानी है। तो ये बताओ, एक अगर मैं मान लूं कि x है और दूसरा क्या है, 0 होगा। x एक्सिस पे बताने तो y क्या लेके चलेंगे, 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो है 2 और -5, और दूसरा क्या है, -2 और क्या होगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या मान लो, x1, ये क्या मान लो, इसकी की यहां से दूरी देख लो, और इसकी यहां से दूरी क्या बराबर आ रही है या नहीं आ रही। क्या, हमें सिर्फ x का पॉइंट बताना है ना। अगर 0 पुट नहीं करें तो y के भी पॉइंट साथ आएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो यहां पे ये बताओ, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आएगी, इनकी डिस्टेंस निकालो, और इसकी यहां से डिस्टेंस निकालो, दोनों के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को अगर इक्वल रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। देखो भाई, x में से -2 करेंगे, माइनस पहले ही है, कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 2 का स्क्वायर कितना, x माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस में क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस में क्या हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर, इज इक्वल्स टू, अगर यहां से करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, और 0 करेंगे तो माइनस करेंगे तो प्लस में 5 का होल स्क्वायर, और दोनों क्या आएंगे, ये होंगे। ठीक है, अब ये बताओ, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा प्लस में 4 होगा, प्लस में 4x होगा, और प्लस में कितना होगा, 81, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में क्या हो, प्लस में क्या होगा, 4 होगा, और माइनस में क्या होगा, 4x, प्लस में क्या होगा, 25। तो यहाँ पे ये बताइए आप, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 से क्या होगा, 4 कैंसिल, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 8x, ये इधर जाके माइनस का, अगर 81 में से 25 गए तो 64 बचेगा, 64 बचेगा, तो 8 से काट दो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। 8 ही इसका आंसर होना चाहिए। -7 और 0 आ रहा है, 56 बचेगा। अच्छा, माइनस का 56 बचेगा, ठीक है। तो 8 से किस पे कटेगा, 7 पे, तो माइनस का कितना आएगा, 7। तो क्या पॉइंट आ गए, -7, और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई ऋषि, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां से हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। तो देखो, ये सभी चीजें आपको समझाने के लिए थी, लेकिन आपको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है कि हम 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं इतना टाइम लगाएंगे, क्योंकि इतना टाइम होगा ही नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, देखो, आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास x से बताना है, तो x में से एक बार ये माइनस करेंगे, यहीं पे लिख लो इसके साथ में। देखो, इसको अगर मैं रफ करूं, इसके साथ ही लिख लो x और क्या लिख दिया, 0, इसके साथ भी क्या लिख दो, x और 0। x में से 2 माइनस 2 ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, और एक बार क्या आ जाएगा, x में से माइनस करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट से तो रूट कट ही जाएगा, यहाँ से 0 में से माइनस करेंगे तो 5 ही रहेगा, 0 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 रहेगा। तो आपको डायरेक्ट ये ऐसे करना है। आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में कितना होगा, 4x प्लस में कितना होगा, 25, इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का क्या होगा, 2x, और प्लस में कितना होगा, 81। ऐसे डायरेक्ट लिखनी, क्योंकि रूट से रूट कटेगा, इससे ये कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या बचेगा,
4x आएगा। 8x इज इक्वल्स टू कितना होगा 56 होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 से किस पे कटेगा 7 पे, x की वैल्यू माइनस में 7, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन और भी है, इसका तुक्का मार सकते हो, ठीक भी निकल जाए गलत भी निकल जाए। ठीक है, वो तो फास्ट है ही। नेक्स्ट बताओ, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P 2 3 और Q 10 y के बीच की दूरी कितनी हो, के बीच की दूरी कितनी हो 10 इकाई हो। तो डायरेक्ट देखो 2 3 है, आप इनको ऐसे लिख लिया करो, 2 3 कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 10 या इसके ऊपर लिख लो, यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे कितना y, इसमें से ये माइनस करना है क्योंकि ये x1 बनेगा, ये क्या बनेगा y2, ये x2 ये y2, तो इसके ऊपर लिख लो इसको। ठीक है, इससे इसके ऊपर लिख दो चाहे, तो 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर 64, y में से 3 गया का होल स्क्वायर, तो क्या होगा y का स्क्वायर प्लस में 9 होगा, माइनस में क्या होगा 6y इज इक्वल्स टू कितना है 10 है? हाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर प्लस 6y, हाँ तो कितना होगा इक्वल में कितना होगा 10 होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है रूट के अंदर, हाँ तो रूट के अंदर है तो इसके ऊपर रूट लगा दो बस। सॉल्व करेंगे इसको, या इसका रूट हटाओगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 कर दो। अब आपकी ये इक्वेशन में सिखा दूं आपको, देखो ये बन गई आपका y का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 6y और कितना आ गया आपका 64 और 9 73, तो कितना बचेगा 27 बचेगा। 27 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 27 इज इक्वल्स टू कितना होगा 0, तो क्या आएंगे 9 तिया कितना होता है 27, तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए 9 तिया 27, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि ये प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे, तो आपको पता है गुणा करने पर माइनस आना चाहिए, तो माइनस का तो ये प्लस का तो कितना आएगा 9 और माइनस का क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, प्लस का कितना आएगा 9 और माइनस का क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, प्लस का कितना आएगा 9 और माइनस का कितना आएगा 3 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो आपने देखा वाई स्क्र प्लस में 6y माइनस में क्या होगा 27 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो 9 या कितना होगा 27 प्लस का 9 माइनस का 3, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 9 और 3 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है 9 भी आ सकती है और क्या आ सकती है 3, ये आएगा इसका आंसर। नाइन और 3 बिल्कुल सही आंसर, पता लग गया ना। ठीक है, तो हर बार हम ये नहीं है कि पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद उनको सोल्व करेंगे, हम डायरेक्ट इनको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बताइए भी, x और y के बीच संबंध इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि आपको रिलेशन बताना है x और y के बाद साथ के बिंदु 3 6 और -3 4 से समान दूरी पर हो। बताइए भाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। बताइए,
हाँ बिल्कुल भाई रविंदर, लास्ट वाले में -3 और 9 आएगा। देखो भाई, आपको पता है समान दूरी पर होने चाहिए, तो समान दूरी पर अगर होंगे तो क्या होगा, इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों को हम क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। दोनों को हम क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी तो इसको देखो ऐसे लिख लो। कर रहे हो, करवाऊं, बताओ भाई। देखो अगर इक्वल डिस्टेंस है पूजा, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर। और मैंने बताया था कंफ्यूज नहीं होना, इसके नीचे x लिख दो, इसके नीचे क्या लिख देंगे, y। इसके नीचे क्या लिख दो, x, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, y। दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। देखो तो 3 में से अगर x माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 में से अगर x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में x का स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा 6x आ जाएगा। और अगर हम प्लस में 6 में से अगर y को माइनस करेंगे, तो 6 में से y को माइनस करेंगे तो 36 आएगा। प्लस में क्या होगा, y का स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा, ये प्लस में 12y, यही होगा। अगर 12y होगा तो, और इसका क्या होगा, -3 में से अगर हम x को माइनस करेंगे तो 9 आएगा पहले तो, फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना आएगा, 6x आएगा, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी निकालकर हाफ भी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, उसके बाद अगर हम करेंगे तो 4 में से अगर हम y माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और y का स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 8y। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 8y। अब इसको सोल्व कर दो, कटता है वो काट दो, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x से क्या होगा, 6x कैंसिल, ये तो काफी, हाँ y की वैल्यू बच जाएगी। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, 12y उधर है, 8y इधर है, तो 20y बराबर होगा किसके, 20 के इक्वल आ जाएगा, -20 के, कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, -1। y की वैल्यू अब अगर -1 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें से एक में ये आ जाएगा। y अगर पुट करेंगे तो आपके पास दिक्कत कहाँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, नहीं यार ऐसे कैसे कटेंगे, कोई ना कोई गलती की है। पॉइंट ठीक है, 3 6 3 माइनस एक्स हो गया, 6 माइनस एक्स होगा, ठीक है, -3 माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 माइनस में वाई होगा, 6 का स्क्वायर 36, 3, कोई ना कोई गलती हो रखी इसमें, क्वेश्चन ठीक है ना, हैं, हम्म हम्म
देखो गलती तो हो रखी, गलती तो यहाँ पे होगी, ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा 6x है, और है ना, ये गलती हो रखी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, गलती कर रखी है, क्योंकि इसमें से जब मैं ये माइनस करूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस का 6x आएगा, एक तो ये गलती है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप माइनस करोगे तो 12y जो होगा वो भी क्या हो जाएगा माइनस का आएगा, 4 में से ये यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6x, और 12y भी क्या हो जाएगा माइनस का आएगा, क्योंकि 6 में से अगर y को माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 12y क्या हो जाएगा माइनस का आएगा, यही दो गलती है। ठीक है भाई गौरव, गलती हो रखी है, देखते हैं एक बार, पूरे को रफ करूं, पूरे को रफ करने का तो टाइम नहीं है अभी, ठीक है। देखो गलती कहाँ पे हो रखी है, ये किसका आएगा माइनस का आएगा, प्लस का 36 प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाए माइनस का क्या आएगा 12y, माइनस का क्या आएगा 12y, अब हो ही जाएगा मेरे ढंग में, अब कोई गलती है नहीं। -3 माइनस एक्स, 3 का स्क्वायर होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस में होगा 3 दूनी 6 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का स्क्वायर और -8y, ठीक है। अब देखो 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये इधर आके, और 36 में से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से क्या हो गया वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये बच गया आपका -6x है, और वो कितना है +6x, तो इधर आके माइनस का क्या हो गया 12x, ठीक है। 12y ये है, 8y ये हो गया, इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो 12 में से 8 गया तो कितना y बचेगा 4y, -4y, और आपका बचेगा 16 ये है, 36 ये, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 20 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। इसको अगर आप करोगे माइनस करोगे तो 12x प्लस में क्या होगा 4y, माइनस में क्या होगा 20 इज इक्वल्स टू 0। 4 पूरे में से कॉमन आ रहा है, 4 3 12, 3x प्लस में y माइनस में क्या होगा 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये आपका आंसर आना चाहिए। 4 3 12, 3x माइनस में 5, यही आएगा रिलेशन। हाँ 4x 9x प्लस में x की 2x प्लस में 6y होगा, तीन 9x, ठीक कह रहे हैं यार, प्लस का 6x होगा ये तो, अच्छा इसमें से माइनस करेंगे तो -6x होगा ये तो, हैं सही लग नहीं रहा मुझे, ठीक है सही है भाई, ये आंसर सही है, ठीक है ये आंसर सही है भाई, बाकी आप सभी चेक कर लीजिए, ठीक है। अरे सही है ये आंसर, टेंशन मतलब, हाँ सही है, कोई गलती नहीं है भाई, आप लोगों ने इतनी हाँ सर सही है रिलेशन बताना है, हाँ तो सही है, कई बच्चों ने इतने आंसर दे दिए, मैं सोचा कहीं मेरा गलत हो गया, कोई नहीं, लेकिन ये ठीक आएगा, ठीक है भाई। x + 4 - 20 आएगा सर जी आंसर, ऋषि आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है सभी आंसर चेक करो, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है अभी। हाँ तो क्या आएगा पता लग गया, कैसे रिलेशन बताना है तो आपकी यही क्वेश्चन बन के आ जाएगी आपके पास एग्जाम में, ऐसे ही आपको मिलेगा, जिससे इक्वल क्या हो जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी।
तो आज का टॉपिक यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा करके हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में हमें ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ना है और पॉलीगन्स पढ़ना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। ज्योमेट्री में ये तीन ही पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा भी करेंगे, एपीजीपी भी करेंगे। सेट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, मैट्रिक्स की भी जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बता दूंगा, लेकिन मैट्रिक्स वगैरह आएंगे नहीं, मेरे को नहीं लग रहा भाई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। क्वेश्चन आ गया ना भाई समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो आप दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, ठंड पे जा ठंड।